Hello everyone and welcome to our new video. So in this video we are going to discuss loops in C++. तो इस वीडियो में हम देखेंगे loops in C++ और वो कैसे काम करते हैं। तो चलिए चालू करते हैं। तो लूप जो होते हैं वो हमारे कभी भी हमें एक काम को रिपीट करना है। जो भी काम हमें रिपीट करना है उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, लूप्स का। मान लीजिए हमको 1 to 10 नंबर प्रिंट करना है, 1 to 10 नंबर प्रिंट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं इंट मेन के अंदर सी आउट 1, उसके बाद फिर लाइन ब्रेक करेंगे, इस तरह से फिर सी आउट 2 करेंगे। सिमिलरली हम क्या करेंगे, 10 तक अपना प्रिंट करेंगे। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो कुछ इस टाइप से होगा। अगर हम देखें जो नंबर ऑफ लाइंस प्रोग्राम में है, सिर्फ हम प्रिंट करने के लिए कितनी लाइन लिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइंस लिख रहे हैं। 10 लाइंस तक हम लिख लिए। अगर मान लो हमको फिर 20 तक प्रिंट करना होता तो 20 लिख लेते, 30 तक करना होता तो 30 लिख लेते, 50 तक करना हो तो 50। अब मान लो हमको किसी ने बोला हमको 1000 लाइन प्रिंट करनी है, नंबर 1000 तक प्रिंट करना, तो अब ये तो पॉसिबल नहीं ना कि हम कंटिन्यूअसली सी आउट करते रहे 1000 तक। 1000 भी ठीक था, अगर हमसे कोई 10,000 बोल दे, 1 लाख बोल दे, तो वहां पे हमको इश्यूज आते हैं। उस चीज से बचने के लिए हम किसका यूज करते हैं, लूप्स का यूज करते हैं। यहाँ पे अगर देखो तो हम एक काम कंटिन्यूअसली कर रहे हैं। क्या काम कंटिन्यूअसली कर रहे हैं, यहाँ पे हम प्रिंटिंग का काम कंटिन्यूअसली कर रहे हैं। तो अगर ध्यान से देखें हम, तो यहाँ पे हम नंबर को एक एक से बढ़ा रहे हैं और हर बार प्रिंट कर रहे हैं। तो इस चीज से बचने के लिए हम किसका हम यूज कर सकते हैं, अपने लूप्स का। अब लूप्स जो होते हैं C++ में वो 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट जो टाइप होता है वो होता है एंट्री कंट्रोल लूप, और जो सेकंड होता है वो होता है एग्जिट कंट्रोल लूप। एग्जिट कंट्रोल्ड लूप, ये 2 टाइप के हमारे लूप्स होते हैं जो हमें पढ़ना है। ठीक है, एंट्री कंट्रोल लूप में कौन कौन से लूप आते हैं, अगर हम देखें एंट्री कंट्रोल लूप में हमारे होते हैं 2 लूप्स। कौन कौन से, एक हमारा एंट्री कंट्रोल में होता है फॉर लूप और दूसरा होता है व्हाइल लूप। तो पहला होता है फॉर लूप और दूसरा होता है व्हाइल लूप। व्हाइल लूप, तो ये 2 लूप होते हैं हमारे एंट्री कंट्रोल। और एग्जिट कंट्रोल में हम कौन सा पढ़ेंगे, एग्जिट कंट्रोल में हम पढ़ेंगे डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप, तो ये हमारा हो जाएगा एग्जिट कंट्रोल लूप। ठीक है, तो अगर हम देखें अपने फर्स्ट लूप को, फर्स्ट लूप हमारा कौन सा है, फर्स्ट लूप है हमारा एंट्री कंट्रोल लूप का फर्स्ट टाइप जो कि है फॉर लूप। ठीक है, तो चलिए चलते हैं फॉर लूप के ऊपर और इसे हम डिटेल में समझते हैं। तो फॉर लूप का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ इस प्रकार से होगा। क्या होगा, अगर हम इसका सिंटैक्स देखें तो कुछ इस प्रकार का होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर, उसके बाद उसके अंदर हम करेंगे इनिशियलाइज। इनिशियलाइज क्या होता है अभी समझाता हूं मैं। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे, लिखेंगे कंडीशन। उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे अपडेशन। उसके बाद इस पैरेंथेसिस को बंद करेंगे और इन ब्रेसेस के अंदर हम अपने लिख देंगे जो भी हमें स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने हैं। तो ये हमारा एक सिंपल जो होता है सिंटैक्स होता है फॉर लूप का। ठीक है, तो अगर हम देखें इनिशियलाइज में हम क्या करते हैं, इनिशियलाइज में हम कोई वैल्यू देते हैं। सबसे पहले कोई वेरिएबल बनाएंगे जिसको हमको इनिशियलाइज करना है और उसको कोई वैल्यू देंगे। तो अगर हम एग्जाम्पल देखें तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, फॉर लूप का। तो अगर हम देखें हमने क्या किया, फॉर उसके बाद इंट i इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हमने क्या किया है, i एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज किया है 0 से। i को हम एक वैल्यू दे रहे हैं जो कि क्या है, i को जो हम वैल्यू दे रहे हैं वो है 0। तो इस स्टेप में हमने क्या किया है, इस स्टेप में हमने i को इनिशियलाइज किया है। तो इस स्टेप को हम क्या कह देते हैं, इनिशियलाइजेशन स्टेप। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, कंडीशन देते हैं कि ये फॉर लूप को कब तक चलाना है। हम बोल रहे हैं कि i अभी 0 था, i अभी 0 था, बट हम क्या चाहते हैं, हम 1 to 10 प्रिंट करना चाहते हैं ना। तो एक काम करते हैं, ये जो 0 था इसको हम
1 से चालू कर देते हैं। i इज इक्वल टू 1 से प्रिंट करेंगे, कहां तक, i इज इक्वल टू 10 तक प्रिंट करना है। तो अगर हम देखें हमें किससे इनिशियलाइज करेंगे, i इज इक्वल टू 1 से इनिशियलाइज करेंगे। उसके बाद हमको क्या करना है, उसके बाद हमको कंडीशन बतानी कि कब तक हम इस फॉर लूप को चलाएं। हमेशा थोड़ी चलाएंगे, अगर हमेशा चलाएंगे तो ये तो इनफाइनाइट लूप बच जाएगा, और इनफाइनाइट लूप कितनी मेमोरी कंज्यूम करेगा। तो उस चीज से बचने के लिए हम क्या करेंगे, उस चीज से बचने के लिए हम एक कंडीशन देंगे जब ये हमारा लूप जो है वो स्टॉप हो जाए। तो ये हमने कंडीशन दे दी। कंडीशन क्या दे दी, i हमारा अभी 1 है और i जब तक 10 नहीं होता, जैसे ही i हमारा 10 से बड़ा होगा वैसे हम क्या कर देंगे, एग्जिट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम अपडेशन देते हैं i प्लस प्लस। इसका मतलब क्या है, i हमारा इनिशियली कितना था, 1। जैसे ही i 1 हुआ, अगर मैं इसके अंदर एक और लाइन लिख देता हूँ, सी आउट। उसके बाद हमको क्या प्रिंट करना था, हमको प्रिंट करना था 1 to 10, तो i प्रिंट कर देते हैं और यहाँ पे एंडल कर देते हैं। तो ये हमारा सेम प्रोग्राम है जो कि क्या करेगा, जो कि क्या प्रिंट करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारा जो है सेम प्रोग्राम है जो 1 to 10 प्रिंट करेगा, जो हमने लास्ट टाइम 10 सी आउट किए थे। अब अगर हमको 100 तक प्रिंट करना है तो बस यहाँ पे जो कंडीशन i लेस देन इक्वल टू 10, इसको i लेस देन इक्वल टू 100 कर देंगे तो ये 100 तक प्रिंट कर देगा। सिर्फ इतना मॉडिफाई करना है। तो अगर हम देखें ये प्रोग्राम हमारा कैसे चलेगा, ये फॉर लूप कैसे काम करता है। सबसे पहले क्या करेगा, फॉर इंट i इज इक्वल टू 1। i की इनिशियल वैल्यू कितनी है, अगर मैं देखो i की इनिशियल वैल्यू कितनी है, i इज इक्वल टू 1 है। अब वो क्या करेगा, जैसे हमारी इनिशियलाइजेशन होती है वो जाता है किसमें, कंडीशन के ऊपर। अगर कंडीशन के ऊपर जाएगा वो, तो उसको क्या मिल रहा है, i लेस देन इक्वल टू 10। वो चेक करेगा क्या i 10 से लेस देन इक्वल टू है, हाँ हमारा i 1 है जो कि 10 से कम है। तो क्या करेगा, जैसे उसका ये कंडीशन ट्रू होगा वो आ जाएगा किसके अंदर, उसको एंट्री मिल जाएगी इस फॉर लूप के अंदर। तो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आके जितने भी स्टेटमेंट तुम लिख दोगे उतने स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दे। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, सी आउट आई, तो क्या करेगा, सी आउट कर देगा आई को। आई हमारा कितना है, 1 है, तो क्या प्रिंट कर देगा, 1। उसके बाद लाइन ब्रेक करके यहाँ पे हमारा कर्सर आ जाएगा। फिर क्या होगा, फिर हमारा ये जैसे ही ब्रेस खत्म होगा, जैसे ही ब्रेस खत्म होगा मतलब ये स्टेटमेंट्स खत्म होंगे, ये सीधा जाता है किसमें, अपडेशन के ऊपर। अपडेशन के ऊपर जाके क्या करेगा, यहाँ पे देखेगा और वैल्यू जो है आई की उसको अपडेट कर देगा जो यहाँ पे कंडीशन दी होगी। यहाँ पे हमने क्या बोला, i प्लस प्लस, और प्लस प्लस का मतलब मैंने समझा कि i को 1 से बढ़ा दो। तो i अभी 1 था, अब i कितना हो जाएगा, इसके बाद i हो जाएगा 2। अब जैसे ही i की वैल्यू हमको फिर से मिल गई, हमको क्या करना है, कंडीशन चेक करना है। कंडीशन क्या है, 2 क्या हमारा 10 से कम है या फिर बराबर है, हाँ। तो क्या करेंगे, फिर से आएंगे, सी आउट कर देंगे i। इस बार i की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो क्या प्रिंट कर देगा, 2। उसके बाद क्या करना है, एंडल, फिर से कर्सर नेक्स्ट लाइन पे। फिर क्या करना है, जैसे ये ब्रेस खत्म होगा हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे आना है और यहाँ पे फिर से i प्लस प्लस कर देना। तो i कितना था हमारा, 2 था, अब इसको बढ़ा देंगे तो 2 से ये कितना हो जाएगा, 1 बढ़ाएंगे तो ये 3 हो जाएगा। अब i 3 है, फिर से क्या होगा, कंडीशन चेक करेगा, 3 लेस देन इक्वल टू 10 है तो आएगा और सी आउट i कर देगा, तो ये 3 कर देगा। सिमिलरली फिर क्या होगा, i की वैल्यू अपडेट होगी, 4 हो जाएगी। अब 4 भी लेस देन इक्वल टू 10 है तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर आएगा और सी आउट 4 कर देगा। ऐसे करते करते 5 सेम वे में 6 7 8 9। अब क्या होगा, i की वैल्यू जैसे ही 9 प्रिंट होगी फिर क्या करेगा, जाके अपडेट करेगा। तो i प्लस प्लस जैसे ही करेगा तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, i प्लस प्लस के बाद i की वैल्यू इस बार हो जाएगी 10। अब आएगा वापस से यहाँ पे i लेस देन इक्वल टू 10, हाँ i हमारा इक्वल टू 10 है तो ये कंडीशन ट्रू है, तो क्या करेगा, फिर से 10 प्रिंट करेगा। फिर क्या करेगा, फिर से ये जाएगा अपडेट करेगा। अपडेट जैसे ही करेगा तो i की वैल्यू क्या होगी, 10 से इस बार कितनी हो जाएगी, i की वैल्यू इस बार 10 से 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी, इस बार i की वैल्यू हो जाएगी 11। अब जैसे i की वैल्यू 11 होगी तो कंडीशन चेक करेगा, क्या होगा यहाँ पे, 11 लेस देन इक्वल टू 10, क्या ये पॉसिबल है, नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो यहीं पे ये इस लूप को ब्रेक कर जाएगा और इसके नेक्स्ट इस लूप के बाहर आ जाएगा। और जैसे ये फॉर लूप खत्म होगा तो हमको वैल्यू क्या मिल रही है, 1 to 10 प्रिंटेड मिल रहा है। अब अगर हमको 100 तक प्रिंट करना है तो हमको कुछ नहीं करना, बस ये जो हमारा
कंडीशन वेरिएबल है इसको 100 कर देंगे। तो अब ये क्या करेगा 99 100 तक प्रिंट करेगा और जैसे 101 होगी वैल्यू कंडीशन फॉल्स होगी और लूप को एग्जिट कर जाएगा। तो हमारा फॉर लूप किस टाइप से काम करता है अगर हम देखें इसका फ्लो चार्ट तो कुछ इस प्रकार से होगा हमारा फ्लो चार्ट। सबसे पहले क्या होगा स्टार्ट होगा, उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, उसके बाद हम इनिशियलाइज कर रहे हैं तो इनिशियलाइज करेंगे वैल्यू को i इज इक्वल टू 0। हमारे केस में क्या करेंगे, अपने केस में हम क्या कर रहे हैं i इज इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट हम यहाँ पे आके कंडीशन चेक कर रहे हैं, कंडीशन चेक कर रहे हैं, कंडीशन, ठीक है। कंडीशन में हमने क्या चेक किया इस बार, अपने केस में हमने क्या चेक किया है, क्या हमारा i ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है। अगर ये हमारी कंडीशन क्या है, अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो क्या करो नीचे आ जाओ, अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या कर दो, यहाँ पे कोई स्टेटमेंट जो तुम्हें करना हो, स्टेटमेंट जो तुम्हें एग्जीक्यूट करवाना हो। अपने केस में हमने क्या करवाया, अपने में हम करवाए सी आउट आई, ठीक है, एंड उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हम करते हैं अपडेशन। अपने केस में हमने अपडेशन क्या किया, 1 to 10 प्रिंट करने में i++ हमारा अपडेशन था और ये हमारा कंटिन्यूअसली ये लूप चलता रहेगा। ये जो हमारा लूप बना हुआ है ये हमारा कंटिन्यूअसली चलता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू है और जैसी हमारी कंडीशन क्या होती है, फॉल्स होती है, कंडीशन हमारी फॉल्स होती है तो हमको क्या कर देना है, तो हमको अपने इस लूप को एग्जिट कर देना है। तो हम क्या कर देंगे, इसे एंड कर देंगे। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा लूप किस टाइप से चल रहा है, इनिशियलाइजेशन एक बार चलेगा फर्स्ट टाइम, उसके बाद हमारा कंडीशन चेक होगी, कंडीशन स्टेटमेंट अपडेशन, फिर क्या कंडीशन स्टेटमेंट अपडेशन, कंडीशन स्टेटमेंट अपडेशन, कंडीशन स्टेटमेंट अपडेशन, कंडीशन स्टेटमेंट अपडेशन। ये कब तक चलेगा, जब तक कंडीशन हमारी फॉल्स नहीं हो जाती और जैसे ये फॉल्स होगी हमारा लूप एग्जिट कर जाएगा। तो ये था हमारा फॉर लूप जो कि काफी काम आएगा अभी आगे, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो अगर हम अपने केस के लिए देखें तो क्या किया हमने, इनिशियलाइजेशन में अपन ने क्या किया था, i इज इक्वल टू 0, कंडीशन क्या थी i ग्रेटर देन इक्वल टू 10 और अपडेशन क्या था i++। तो ये तीनों का ध्यान रखिएगा। अगर हम देखें तो कंडीशन हमारी क्या कर, इनिशियलाइजेशन अगर देखें तो ये हमारे i के इनिशियल वैल्यू को 0 कर रहा था, अपडेशन क्या कर रहा था, जब तक ये कंडीशन हमारी, सॉरी i लेस देन इक्वल टू हमने किया था, ये लेस देन इक्वल टू है, हाँ, और i++ में क्या किया हमने, अपने जो हमको दिया गया था वेरिएबल i उसको हमने अपडेट किया i++ से। तो ये हमारा कुछ फ्लो चार्ट था, कुछ इस टाइप से हमारा काम करता है फॉर लूप। तो चलिए अब चलते हैं हमारे दूसरे लूप की तरफ। हमारा दूसरा लूप है व्हाइल लूप। तो अगर हम देखें हमारा फॉर लूप हो चुका है, अब हम चलेंगे अपने व्हाइल लूप की तरफ। फॉर लूप में हमें सबसे ज्यादा क्या काम आएगा, हमें ये सिंटैक्स काम आएगा, फॉर, इनिशियलाइज, कंडीशन, अपडेशन। तो ये सिंटैक्स याद रखिएगा। चलिए अब चलते हैं व्हाइल लूप की तरफ। तो अगर हम व्हाइल लूप को देखें, व्हाइल लूप हमारा क्या होता है, व्हाइल लूप का अगर हम देखें, व्हाइल लूप में अगर हमें नंबर ऑफ जो कंडीशन है वो नहीं पता है। अगर हम देखें फॉर लूप में हमें पता था कि i को कब तक चलाना है, और अगर हमें कुछ ऐसा नहीं पता है कि हमें कब तक चलाना है लूप को, तब हम यूज करते हैं व्हाइल लूप। जैसे हमको ये नहीं पता कितने वैल्यू इनपुट करेगा यूजर, मान लो हमको किसी ने बोल दिया कि हमको नंबर्स प्रिंट करने हैं, नंबर्स प्रिंट करने कब तक, until यूजर गिव्स 0। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर हम देखें हमको यूजर हर बार हमको यूजर से क्या करना है, सी इन कराना एक नंबर, ठीक है, ये नंबर कंटिन्यूअसली सी इन कराना। अब यूजर देता रहेगा नंबर 1 2 3 8 5 2 1 6 8, ये कंटिन्यूअसली वो दे देगा और कहीं पे भी वो क्या दे देगा 0, और जैसे ही वो 0 देगा तो हमको इनपुट लेना बंद करना है और आउटपुट भी हमारा ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो हमें कुछ इस टाइप का करना है। तो हमें नहीं पता, हमें यूजर फर्स्ट स्टेप में 0 दे सकता है, सेकंड स्टेप में 0 दे सकता है, थर्ड स्टेप में 0 दे सकता है, फोर्थ स्टेप में कहीं पे भी वो 0 दे सकता है। तो जब हमको जो नंबर ऑफ कंडीशंस है या फिर नंबर ऑफ आइटरेशंस है वो नहीं पता होता है तो हम क्या करते हैं, तब हम यूज करते हैं व्हाइल लूप का।
तो अगर मैं while लूप का सिंटैक्स दिखाऊं, सिंटैक्स किस टाइप से होता है, सबसे पहले यहाँ पे आती है while कंडीशन। इस बार हमारी कंडीशन सबसे पहले आती है, और अगर कंडीशन है तो यहाँ पे इसके अंदर क्या कर दो, स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कर दो। और इन्हीं स्टेटमेंट्स में हम क्या कर सकते हैं, इसी के अंदर हम इसी लूप के अंदर अपडेशन भी कर सकते हैं। तो ये हमारा कुछ सिंटैक्स होता है व्हाइल लूप का। तो अगर मैं देखूं तो इसका जो फ्लो किस होगा वो किस टाइप से होगा, अगर फ्लो दिखाऊं मैं तो सबसे पहले कंडीशन चेक होगी, कंडीशन के बाद स्टेटमेंट, अपडेशन। अगर आप अपडेशन नहीं देंगे तो एक इनफाइनाइट लूप में भी जा सकता है, तो अपडेशन हम इसके अंदर जनरली देते हैं व्हाइल लूप के बॉडी के अंदर। तो अगर मैं यहाँ पे इसी चीज के लिए प्रोग्राम लिखता हूं तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं एक वैल्यू ले लूंगा। मान लो क्या करेंगे हम, सबसे पहले अपनी फर्स्ट वैल्यू इनपुट कराएंगे। फर्स्ट वैल्यू, अगर फर्स्ट वैल्यू को हम मान लो टेम्पररी मान लेते हैं, टेम्प। फिर क्या करेंगे हम, फिर एक व्हाइल लूप चलाएंगे कि जब तक हमारा टेम्प जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, while temp does not equal to 0, क्या कर दो, यहाँ पे सी आउट कर दो टेम्प को या फिर आई को, और उसके साथ साथ क्या करो, एक नई वैल्यू ले लो, किसकी, सी ले लो टेम्प को। ठीक है, तो ये हमारा कुछ स्ट्रक्चर होगा प्रोग्राम का। तो अगर हम देखें ये प्रोग्राम हमारा कैसे काम होगा करेगा, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले अगर देखो ये जो हमने सी इन टेम्प किया है, यहाँ पे हमने क्या किया है, इनिशियलाइज किया है, यूजर से कोई वैल्यू ली है और उसे हम टेम्प में रख रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इस स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा इनिशियलाइजेशन स्टेप था जो कि व्हाइल लूप के बाहर होता है। फिर अगर हम देखें, फिर हमारा है व्हाइल टेम्प डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि जब तक हमारा टेम्पररी 0 के इक्वल नहीं है तो क्या करो, अगर फर्स्ट टाइम 0 है तो कुछ नहीं कर, इसके अंदर नहीं आएगा और ब्रेक कर जाएगा। और अगर वो नॉट 0 है तो क्या कर दो, सी आउट टेम्प करके यहाँ पे एंडल भी कर देते हैं हम, एंडल, हाँ सी आउट टेम्प कर देगा। तो अगर देखूं मैं, अगर हमको सबसे पहले यूजर ने दिया इनपुट 1 तो क्या होगा, सी इन टेम्प, तो टेम्प किसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। यहाँ पे चेक करेगा क्या हमारा 1 0 के इक्वल नहीं है, नहीं है, मतलब कंडीशन ट्रू है, तो अंदर आएगा सी आउट टेम्प 1 को प्रिंट कर देगा। फिर हम क्या कर रहे हैं, सी इन टेम्प, फिर दूसरी वैल्यू ले रहे हैं, तो यूजर ने दूसरी वैल्यू दी 2। फिर क्या होगा, फिर चेक करेगा क्या हमारा टेम्प नॉट इक्वल टू 0 है, हाँ नॉट इक्वल टू 0, तो क्या प्रिंट कर दो, टेम्प प्रिंट कर दो। फिर इस तरह कर दो। अब अगर तीसरी वैल्यू यूजर ने 0 दे दी यहाँ पे, तो टेम्प किसके इक्वल हो गया, 0, तो टेम्प डज नॉट इक्वल टू 0, 0 डज नॉट इक्वल टू 0, फॉल्स हो गई कंडीशन, तो इस लूप के अंदर नहीं आएगा और हमको आउटपुट क्या मिलेगा, सिर्फ 1 और 2 मिलेगा। तो अगर मैं इसका फ्लो चार्ट दिखाऊं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा। सबसे पहले क्या होगा, स्टार्ट होगा, और इसी से पहले क्या होगा, स्टार्ट से पहले ही क्या हो जाएगा, हमारा इनिशियलाइजेशन होगा। इनिशियलाइजेशन इससे पहले हो जाएगा, स्टार्ट होने से पहले ही। अगर हम देखें तो लास्ट टाइम हमने इनिशियलाइजेशन कहाँ किया था, व्हाइल लूप स्टार्ट होने के बाहर ही, तो इससे पहले इनिशियलाइजेशन हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे कंडीशन। हमारे केस में कंडीशन क्या थी, हमारे केस में कंडीशन थी जो हमारा टेम्पररी था वो डज नॉट इक्वल टू 0 है। टेम्पररी क्या था, डज नॉट इक्वल टू 0 हमारी कंडीशन है, टेम्पररी डज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन हमारी क्या है, अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू है तो हम क्या कर रहे थे, तो हम कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कर रहे थे, स्टेटमेंट्स, और इसी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इन्हीं स्टेटमेंट्स में हम अपडेशन कर रहे हैं। तो हमने स्टेटमेंट क्या दिया था, हमने स्टेटमेंट किया था सी आउट टेम्प, और उसके साथ साथ हमने क्या किया था, उसके साथ हमने सी इन भी कर लिया था नेक्स्ट टेम्प को, ये हमने किया था। फिर अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, ये हमारा कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, और जैसे ही हमारी कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, तो हमको क्या कर देना है, अपने इस लूप को एग्जिट कर देना है। तो अगर हम देखें यहाँ पे हमको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं कहाँ पे इनिशियलाइजेशन, सिर्फ हमें कंडीशन यहाँ पे देनी है उन दो पैरेंथेसिस के बीच में, कहाँ पे, व्हाइल और ये जो दो पैरेंथेसिस है इनके बीच में कंडीशन देनी है, और इसके अंदर क्या दे देना है, स्टेटमेंट्स। और अगर हम देखें जो हमारा इनिशियलाइजेशन था ये व्हाइल लूप के पहले होगा,
और स्टेटमेंट्स जो है हमारे यहीं पे कहीं पे हम स्टेटमेंट्स के बीच में अपने वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा व्हाइल लूप। हम अभी इसके प्रोग्राम को देखेंगे, फॉर लूप के भी प्रोग्राम को देखेंगे हम जाके अपने आईडीई में। तो उसके बाद हम चलते हैं अपना थर्ड लूप जो कि है डू वाइल। डू वाइल लूप हमारा सेम ही होता है वाइल की तरह, बस हल्का सा उसमें मॉडिफिकेशन। तो हमने देख लिया है फॉर लूप, वाइल लूप, अब हम देखेंगे डू वाइल लूप। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं हम डू वाइल लूप। तो अगर ध्यान से देखें हम डू वाइल लूप में, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डू पहले आ रहा है, यहाँ पे क्या है, डू पहले आ रहा है और वाइल बाद में आ रहा है। तो अगर हम इसके लिए सिंटैक्स देखें तो सिंटैक्स क्या होता है इसका, सिंटैक्स अगर हम देखें तो इसका सिंटैक्स होता है डू, उसके बाद ये आएंगे हमारे ब्लॉक्स जिसके अंदर हम अपना लिखेंगे जो स्टेटमेंट्स होंगे, और उसके बाद हमारा आता है वाइल। तो वाइल के अंदर हम क्या देते हैं, कंडीशन। तो ये हमारा वाइल लूप का सिंटैक्स है। तो अगर ध्यान से देखें हम, तो यहाँ पे अगर हम वाइल लूप का देखें सिंटैक्स, तो ये कैसा था, वाइल उसके बाद कंडीशन आ रही थी और उसके बाद हमारा ब्लॉक्स आ रहा था। लेकिन अगर हम देखें अपने डू वाइल को, तो यहाँ पे डू पहले आ रहा है, स्टेटमेंट्स पहले आ रहे हैं, और वाइल जो है वो यहाँ से उठ के यहाँ शिफ्ट हो गया है। तो अगर हम देखें, इसे हम एग्जिट कंट्रोल लूप क्यों बोलते हैं, बाकी जगह पे हम एंट्री चेक कर रहे थे और एंट्री ट्रू है तभी इसके अंदर हम एंट्री दे रहे थे। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एग्जिट चेक कर रहे हैं। अगर हमारा एग्जिट फॉल्स है तब हम एंट्री नहीं दे रहे हैं। मतलब अगर हम देखें हमारा जो डू वाइल लूप है वो एक बार तो कम से कम एग्जीक्यूट होगा ही। तो ये नोट है, इसे लिख लीजिए, डू वाइल एग्जीक्यूट्स एट लीस्ट फॉर वंस। इसका इतना यूज नहीं आता है, हम वाइल और डू फॉर लूप से ही काम चला लेते हैं 99% केसेस में, बट हाँ 1% केस में इसका भी यूज आ सकता है। तो देखिए अगर हम डू वाइल क्या करता है, कम से कम एक बार कंडीशन को करता है रन। तो ठीक है, चलिए इसका देखते हैं हम लोग फ्लो चार्ट। इसका फ्लो चार्ट कुछ इस टाइप से होगा। सबसे पहले स्टार्ट होगा ये स्टार्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम स्टेटमेंट्स पहले एग्जीक्यूट कर दे रहे हैं और उसके बाद हम जाते कंडीशन पे। अगर कंडीशन हमारी ट्रू है, कंडीशन हमारी ट्रू है तो हम क्या कर रहे हैं, फिर से उन स्टेटमेंट्स को रन कर रहे हैं। और कंडीशन हमारी अगर फॉल्स है तो हम क्या कर दे रहे हैं, एंड कर दे रहे हैं प्रोग्राम का। तो अभी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है डू वाइल लूप की। मोस्टली हम काम करते हैं वाइल और फॉर लूप के साथ। तो ये था हमारा डू वाइल लूप। तो चलिए अब हम देखते हैं, हम तीनों के अब हम प्रोग्राम देखते हैं, वाइल, डू वाइल और फॉर के। तो फॉर का हम जो प्रोग्राम देखेंगे वो हम देखेंगे प्रिंटिंग 1 to कोई भी नंबर हम यूजर से लेंगे और 1 to n हम प्रिंट करेंगे। ये फॉर लूप से करेंगे हम। और जब तक यूजर हमको डजंट गिव्स 0 तब तक हम क्या करेंगे, ये वाला लूप हम देखेंगे वाइल से और इसी को हम देखेंगे डू वाइल से। तो चलिए चलते अपने प्रोग्राम की तरफ VS कोड में और वहां पे हम इन चीजों को कोड करते हैं। तो आ चुके हैं हम अपने विजुअल कोड के ऊपर। अब यहाँ पे हम करने वाले अपना कोड। तो चलिए एक नई फाइल बनाते हैं, कंट्रोल N से नई फाइल, इसे सेव करते हैं हम नेचुरल नंबर्स के नाम से, नेचुरल नंबर्स .cpp। इसमें हम क्या करेंगे, यूजर से नंबर लेंगे और वहां तक के हम नेचुरल नंबर्स पूरे प्रिंट कर देंगे। तो क्या करेंगे, फर्स्ट लाइन हमारी होती है हैज इंक्लूड IOStream। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std। फिर इंट मेन के अंदर आएंगे, इसके अंदर हमको क्या करना है, इसके अंदर हमको एक n वैल्यू लेनी है।
जो कि यूजर से एंड कराए, तो int n बना दिया हमने, इसकी यूजर से इनपुट करा लेंगे cin। उससे पहले हम एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं एंटर वैल्यू ऑफ n, तो cout एंटर द वैल्यू ऑफ n। उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश n लगा देते हैं ताकि लाइन ब्रेक हो जाए, हम endl भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या करा है, उस n को इनपुट करा दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम फॉर लूप का यूज करके इन वैल्यूज को प्रिंट करेंगे। तो थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। हाँ, अब क्या करेंगे, फॉर int i इज इक्वल टू 0। ये पहले से उन्होंने टेम्पलेट दे के रखे, अगर आपने इंटेलिजेंस इंस्टॉल किया है तो फॉर int i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, उसके बाद i प्लस प्लस, इसके अंदर हम क्या कोड लिखेंगे, इसके अंदर हम लिखेंगे cout, क्या प्रिंट करना है अपने को, i, उसके बाद लाइन ब्रेक करना है तो endl कर देते हैं। तो ये हमारा एक बेसिक प्रोग्राम है जो 0 से लेके n तक प्रिंट कर, लेकिन हमें 1 से n प्रिंट करना, तो i की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज करनी। चलिए अब रन करते हैं इसे। अगर मैं इनपुट देता हूं 2 और उसके बाद मैं रन करता हूं इसे, 2 के बाद अगर मैं रन करता हूं तो 1 और 2 प्रिंट होगा। एंटर द वैल्यू ऑफ n, उसके बाद 1 बस प्रिंट हुआ। 1 लेस देन n है तो हमें लेस देन इक्वल टू करना पड़ेगा। अब अगर देखें तो अब 1 और 2 प्रिंट हो जाएगा, तो क्या हुआ, अब 1 2 प्रिंट हो गया। उसके बाद अगर हमको 20 तक प्रिंट कराना है तो 20, हमको बार बार वो सब लिखने की जरूरत नहीं है, बस अब 20 लिखेंगे और देखो तो 1 2 3 4 टिल हमारा 20 ये प्रिंट हो गया है। तो इस टाइप से हम हमारे फॉर लूप को यूज करके हमारे बड़े बड़े कामों को छोटा कर सकते हैं। अब अगर हमको 200 तक प्रिंट करना है तब भी कोई इश्यू नहीं है, हम इसे रन करेंगे और ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। ये देखो, हर बार हमें cout स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, हम फॉर लूप के मदद से इजिली प्रिंट कर पा रहे हैं। तो ये था हमारा पहला प्रोग्राम जहां पे हम नेचुरल नंबर्स को प्रिंट कर रहे हैं, कहां से कहां तक, 1 से लेके n तक। अगर हमें 2000 तक प्रिंट करना है तो हम 2000 देंगे और इसके रन होने का इंतजार देंगे। ये देखो, ये हमारा 2000 तक पूरी वैल्यूज प्रिंट हो गई है। तो इतना इजी होता है फॉर लूप से प्रिंट कराना चीजों को। अगर हमको कोई काम को रिपीटिशन में करना है, वहीं अगर हम नॉर्मली उसको करना जाए तो बहुत टाइम लग सकता है। तो चलिए चलते हैं अब हम अपने दूसरे प्रोग्राम में, जो हमने व्हाइल लूप का देखा कि जब तक यूजर हमको 0 नहीं देता इनपुट में तब तक हम प्रिंट करना नहीं रोकेंगे। तो एक नई फाइल बनाते, कंट्रोल S से सेव करेंगे, व्हाइल लूप लिख देते हैं, व्हाइल लूप डॉट cpp, किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, आके इसके अंदर हैज इंक्लूड iostream, बार बार ये लिखने से अच्छा आप टेम्पलेट बना सकते हैं। टेम्पलेट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैनेज में जाना पड़ेगा, यूजर स्निपेट्स पे जाना पड़ेगा, cpp json सिलेक्ट करना पड़ेगा, cpp.json। ये मैंने ऑलरेडी बना के रखी है, आप देख सकते हैं आपके में कुछ इस टाइप से आ रहा होगा। आप अगर इसी टाइप से इसे पूरा लिख देते हैं यहाँ से यहाँ तक तो आपके में भी ये बन जाएगी। और उसके बाद जैसे ही आप इसे सेव करेंगे और उसके बाद आप लिखेंगे बॉयलर प्लेट कोड, तो आपको वो टेम्पलेट ऑलरेडी बन के मिल जाएगी। तो अगर मैं दिखाऊं आपको यहाँ पे, अगर मैं बॉयलर प्लेट लिखता हूं तो ये मेरी टेम्पलेट सेम बन के आ गई है। तो आप भी इसे बना सकते हैं आप पिछले वाले कोड की तरह। फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमको क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है सबसे पहले इंटीजर टाइप का n, और जब तक, उसके बाद हम इसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं cin से, और जब तक हमारा n while n हमारा जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो क्या करना है हमको, तब तक हमको, जब तक हमारा n डज नॉट इक्वल टू 0 है, हमको n को प्रिंट करते रहना। तो हम क्या करेंगे, cout कर देंगे क्या, n, उसके बाद endl, और जैसे ये होगा हमको उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमको दोबारा से वैल्यू इनपुट करानी किसकी, n की। तो ये हमारा कुछ प्रोग्राम हो जाए। अब अगर मैं दिखाऊं इसे रन करके, तो इसे यहाँ पे रन करते हैं, ज्यादा इजी रहेगा हमारे लिए। इसको हटा देते हैं अभी। मान लो मैंने वैल्यू दी 1, तो ये क्या प्रिंट करेगा, 1। अगर मैंने दिया 2 तो ये देगा 2, अगर मैंने 3 दिया तो 3, 4 दिया तो 4, 5 दिया तो 5, 6 दिया तो 6, 18 दिया तो 18, 20 दिया तो 20, और अगर मैंने 0 दिया तो ये देखो हमारा प्रोग्राम ने कुछ नहीं प्रिंट किया और ब्रेक कर गया। तो अगर मैं चलता हूं यहाँ पे दिखाता हूं,
तो अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे 2, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू देंगे 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 0 देके फिर अगर मैं 1, 2, 4 दूं, फिर देखते हैं इसका क्या होता है। तो अगर आउटपुट देखिए हम, तो 2, 3, 4, 9, 5, 2, 3, 4, 9, 5, 6, 2, 3, 4, 9, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 8, 9, और उसके बाद जैसे ही 0 मिलता है तो ये हमारा उसके आगे की वैल्यू से इसको फर्क नहीं पड़ता। तो ये था हमारा व्हाइल लूप, इसका यूजेज कि जब तक हमको प्रॉपर कंडीशन नहीं पता है। अब अगर मैं इस 0 को यहाँ से हटा के एक 0 यहाँ पे लगा देता हूँ, अब अगर मैं इसको रन करूँ तो सिर्फ 4 ही वैल्यूज आएंगी, 2, 3, 4, 5। देखते हैं, ये देखो 4 वैल्यूज आई। क्यों? क्योंकि इस बार 0 यहाँ पे मिल गया, उससे फर्क नहीं पड़ रहा आप कहाँ पे 0 दे रहे हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने व्हाइल लूप का यूज किया है। सेम अगर हम इसी चीज को डू व्हाइल से करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इस व्हाइल को उठाएंगे और इसको बिल्कुल नीचे ला के रख देंगे। हाँ, और इसके बाद जैसे ये खत्म होगा हम क्या कर देंगे, सेमीकोलन, और ये ब्रेसेस से पहले क्या लिख देंगे, डू। तो ये हमारा डू व्हाइल लूप हो गया। अब अगर मैं इसको रन करूं तो ध्यान से देखना 0 भी प्रिंट होगा। 2, 3, 4, 5, ये देखो 2, 3, 4, 5 तो होगा क्या, सबसे पहले डू, सीन हुआ n, तो क्या होगा, n आके यहाँ पे प्रिंट होगा, 2 प्रिंट हो गया। अगर मैं एक काम करता हूं, अगर इसकी मैं पहली वैल्यू को 0 कर देता हूं, ठीक है, तो देखना 0 प्रिंट हो जाएगा। ये देखो 0, 3, 4, 5 ये चारों प्रिंट हो रहे हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि जो फर्स्ट वैल्यू थी 0 उसको तो इसने प्रिंट कर दिया। उसके बाद क्या कर रहा है, उसके बाद इसने इनपुट लिया है, तो इसने पहला वाला इनपुट ले लिया 3, जो हमने 0 लिया था उसको प्रिंट किया। उसके बाद एन में नया इनपुट आ चुका है जो कि है 3, और जब तक नेक्स्ट 0 नहीं उसको एनकाउंटर होता तब तक वो प्रिंट करता रहेगा। तो ये था हमारा डू व्हाइल लूप। तो हमने देखा कैसे हमारा फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप काम करता है। उसके अलावा हमने दोनों के प्रोग्राम देखे कि कैसे हम बना सकते हैं। हमने देखा एंट्री कंट्रोल लूप क्या होते हैं, जहां पे एंट्री से कंट्रोल किया जाता है, और एग्जिट कंट्रोल होता है हमारा डू व्हाइल, जहां पे एग्जिट करना मैटर करता है, जो कि है यहाँ पे हमने डू व्हाइल लूप देखा। उसके बाद डू व्हाइल लूप हमारा एक बार तो रन होगा ही, ये हमने देखा, क्योंकि अगर हम इसको 2 वैल्यूज दे दें, मान लो लगातार 2 वैल्यूज दे देते 0, 0, तो अगर हम देखें तो एक्सपेक्टेशन क्या है हमारी, रन नहीं होना चाहिए, बट अगर इसे रन करें तो 1, 0 प्रिंट करेगा ये। क्यों? क्योंकि डू व्हाइल लूप है, एक बार ये रन होगा ही कंडीशन चेक करने के लिए। तो ये था हमारा डू व्हाइल लूप। और अगर मैं काम करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और वापस से व्हाइल और डू व्हाइल दोनों को लिखना है मेरे को, तो ये हमारा व्हाइल लूप हो जाएगा। ये हमारा व्हाइल लूप हो गया, और इसी के नीचे मैं क्या कर सकता हूँ, ये हमारा डू व्हाइल लूप हो गया। डू व्हाइल हो गया ये, याद रखिएगा डू का डी स्मॉल होगा। या केस सेंसिटिव लैंग्वेज है हमारी C++, तो यहाँ पे कैपिटल स्मॉल बहुत मैटर करता है। डू व्हाइल, और इससे पहले हमारा ये वाला क्या था, व्हाइल लूप, व्हाइल। तो आई होप आपको समझ आया होगा कैसे हमारा फॉर लूप काम करता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, व्हाइल लूप कैसे काम करता है उसका स्ट्रक्चर क्या है, और डू व्हाइल लूप हमारा कैसे काम करता है उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ब्रेक एंड कंटिन्यू के बारे में। उसके बाद हम जाएंगे पॉइंटर्स, स्ट्रक्चर्स, एरेज। तो अभी के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा लिंक में, उसकी प्रैक्टिस करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।